हेलो गाइज, आप सभी झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार प्रणाम। तो गाइज स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइज अगर यदि आपको भी अबुआ आवास योजना का लाभ मिल रहा है, यानी कि अगर यदि आपका भी अबुआ आवास योजना के लिस्ट में नाम है, तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए और थोड़ा चेक करते रहिए और उस पर थोड़ा ध्यान देने की बात है। क्योंकि गाइज अभी जो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जो कि हमारे पास से एक अपडेट आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप भी सोचिएगा, आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया जाएगा कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर यदि आपके पास ऐसा हो रहा है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि एक टोल फ्री नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिएगा, इस क्या अपडेट है अभी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और ऐसा मैंने क्यों कहा है, क्योंकि आपको जो है ना इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो वीडियो के आगे में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि अगर यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में अबुआ आवास योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन अगर यदि ऐसे में अगर यदि आप भी अबुआ आवास योजना का लाभ ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि जैसे आपको नहीं मिला है लेकिन आपका अगर यदि लिस्ट में नाम है, तो आपको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। क्यों, आखिर ऐसा क्या जरूरी हो गया कि सावधान होने की ज़रूरत है? तो गाइस देखिए, बहुत ऐसे जगह है कि शिकायतें हो रहा है कि जो है ना मतलब कि नाम काट करके, गरीबों का नाम काट करके अमीरों का नाम चढ़ाया जा रहा है। जिनको लाभ मिला है उन्हीं को लाभ मिल रहा है, जो अयोग्य लाभुक हैं उनको लाभ मिल रहा है। बाकी अभी हमारे पास एक दुमका जिला से अपडेट आया हुआ है। हालांकि ये 2-3 दिन पहले आया हुआ था, तो वीडियो लेट आने का रीज़न यही था कि थोड़ा अभी जो है ना समय कम था और थोड़ा कुछ काम चल रहा था, ठीक है। तो अभी और भी काम चल रहा है। बाकी अभी मैं आपको कभी वीडियोज़ में बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी हम वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं, वो सब बाद में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अभी आप हमारे व्हाट्सअप से ग्रुप में जुड़ जाइएगा। देखिए, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने से क्या होगा कि जो न्यूज़ वगैरह आता है, जो पेपर वगैरह आता है, तो उसमें शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो खास करके इससे पहले आपको अपडेट पता चल जाएगा। तो देखिए, अभी हम सबसे पहले जो है ना व्हाट्सअप को ओपन करेंगे और व्हाट्सअप को ओपन करके दिखाते हैं कि क्या ऐसा दिक्कत आ गया है हमारे दुमका ज़िले में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम अभी अपना व्हाट्सअप ओपन करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, सबसे पहले हम अपना व्हाट्सअप ओपन कर लिए। यहाँ पे 11 बज के देख सकते हैं 12 मिनट में ये महतो टेक्नोलॉजी ने हमें अपडेट दिया है, जो मेरा पर्सनल नंबर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्लिक करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सीधी सी बात कि दुमका के ग्रामीणों का पंचायत सचिव पर आरोप, कहा कि अबुआ आवास योजना में हो रही हेरा फेरी। यानी अबुआ आवास योजना का जो लाभ मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं क्या कह रहा है कि हेरा फेरी हो रहा है, ठीक है। देखिए आगे क्या कह रहा है यहाँ पे। दुमका के तितरिया पंचायत के लोगों ने अबुआ आवास लिस्ट में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। यानी कि आपका जो लिस्ट है, लिस्ट में जो नाम होता है उसमें छेड़छाड़ का ग्रामीणों ने जो है ना उस पर आरोप लगाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस पे, तो पंचायत सचिव पे। चलिए वीडियो के आगे में अभी पूरा डिटेल में पता चलेगा क्या छेड़छाड़ हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ, सारा कुछ अभी इस वीडियो के डिटेल में मिलेगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दुमका, ठीक है। ये दुमका जिला से, तो यहाँ पे दुमका लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि जिले के जरमुंडी प्रखंड क्षेत्र के तेतरिया पंचायत के ग्रामीणों ने पंचायत सचिव और पंचायत सेवक पर अबुआ आवास में हेरा फेरी करने का आरोप लगाया है। यानी कि पंचायत सचिव और जो आपको पता होगा कि रोजगार सेवक है, ठीक है, जो भी है, यहाँ पे सेवक लिखा है तो रोजगार सेवक होगा, ठीक है। अबुआ आवास के हेरा फेरी का आरोप लगाया है, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि अबुआ आवास का जो घर मिल रहा है उसमें कुछ हेरा फेरी किया है। यानी हेरा फेरी का मतलब क्या है कि जिसका लिस्ट में नाम है उसको काट करके किसी दूसरे को दिया गया है। यह अभी वीडियो मतलब कि इसमें जो है आगे पता चलेगा, ठीक है। तो वीडियो की डिटेल में बने रहिएगा, सारा कुछ पता चलेगा अभी क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे कह रहा है ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत सचिव और रोजगार सेवक मिलकर जो सक्षम लोग हैं जिनका पक्का का मकान है उसे ही आवास दिला रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, सीधा कह रहा है कि जो सक्षम लोग हैं, ठीक है, जो भी सक्षम लोग हैं उन्हें ही, जो पंचायत सचिव और रोजगार सेवक हैं, ये दोनों मिल करके उन्हें ही आवास को दिला रहे हैं। तो गाइस क्या है कि इसी का हेरा फेरी का गया। यानी कि जो जिसका नाम होना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए, उसको ना मिल करके जिनका ऑलरेडी घर है, जो सक्षम लोग हैं, जिनके पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, उन्हीं को आवास मिल रहे हैं। आगे कह रहा है कि जिन गरीबों का घर नहीं है उसे आवास नहीं दिया जा रहा है। देख सकते हैं, कह रहा है कि जिन गरीबों का घर नहीं है उसको आवास नहीं दिया जा रहा है। तो गाइस कहीं ना कहीं जो हमारे सीएम सर माननीय हेमंत सोरेन सर जी हैं, उनका कहना है कि जो है ना ये एक गरीबों के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन यहाँ पे गरीब तो बेघर ही रह जा रहे हैं और जिनका आवास है वो घर पे घर बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी योजना क्या है, इसे ही महत्वाकांक्षी योजना कहते हैं, तो इसको नहीं कहते हैं।
इसलिए आप इस पे थोड़ा सावधान रहिएगा। देखिए आगे क्या कह रहा है कि लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट में सुधार के नाम पर गरीबों का नाम हटाकर अमीरों का नाम जोड़ा जा रहा है, जो जांच का विषय है। कहीं ना कहीं कह रहा है कि जो गरीबों जो लिस्ट में नाम होता है उसका नाम हटा करके, और क्या कह रहा है कि अमीरों का नाम चढ़ाया जा रहा है, गरीबों का नाम हटा दिया जा रहा है, या फिर उसका नीचे कर दिया जा रहा है, या फिर उनको कोई रीज़न बता दिया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी डिटेल नहीं है। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा तौर पे कहा गया है कि नाम हटा करके, है ना, अमीरों का नाम जोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। आगे देखिए क्या कह रहा है, हेरा फेरी और अवैध उगाही का आरोप, यानी कि कह रहा है कि हेरा फेरी भी कर रहे हैं, यानी कि उलट पुलट कर रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं, उगाही का आरोप लगाया, यानी कि कुछ चंदे उगा रहे हैं, यानी कि पैसे ले रहे हैं। कहने का मतलब ये साफ तौर पर है। यहाँ पे कह रहा है कि एक और जहाँ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर गरीबों को पक्का मकान देने का सपना दिखा रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब सही बात कह रहे हैं कि सीएम सर का कहना है कि हर गरीब को एक पक्का आवास मिलेगा, 3 कमरे का रूम, एक बरामदा मिलेगा, जिसमें से 2 रूम, एक किचन का रूम होगा, एक बरामदा होगा, यानी कि टोटल इसमें से जो 2 लाख रुपए देते हैं। तो कहने का मतलब है कि गरीबों को पक्का मकान देने का जो सपना है वो कहना कहीं अधूरे रह जा रहे हैं। वहीं पंचायत के कर्मियों के द्वारा सरकार की इन महत्वाकांक्षी योजना का लाभ के लिए लाभुकों को अवैध उगाही किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो ग्रामीणों को आवास मिल रहा है उसमें आवास ना मिल करके जिनका आवास है, जो असक्षम है, वो उनका नाम चढ़ाया जा रहा है। और उन लोगों के यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि सीधी सी बात है कि जिनका नाम हट जा रहा है उसका नाम चढ़ा करके तो वो क्या करते हैं, अवैध उगाही करते हैं कि भैया तो आपका नाम चढ़ाएंगे, इसके लिए खर्चा लगेगा। तो यहाँ पे इसी को तौर पर आरोप लगाया है कि जो है ना, गड़बड़ी किया है लिस्ट में और अवैध उगाही कर रहा है, यानी कि लिस्ट में नाम चढ़ाने को लेकर के ही अवैध उगाही हो सकता है, दूसरा तो हो नहीं सकता उसमें कुछ। देखिए मामला जरमुंडी प्रखंड के तेतरिया गांव का है, जहां लाभुकों ने अगवा आवास लेने के लिए आवेदन दिया था। ठीक है, ये गांव कहाँ देख सकते हैं, ये दुमका में जरमुंडी प्रखंड है। ठीक है, और ये जरमुंडी प्रखंड का तेतरिया गांव का है। ठीक है, तेतरिया गांव जो है वहाँ का ये जो है पंचायत का जो भी है, उस पंचायत में इस तरह की बातें हुआ है, जहाँ पे 7 करोड़, जहाँ पे लाभुकों को आवास लेने के लिए आवेदन किया हुआ था। जो कि आपको पता होगा कि आपकी सरकार आपके द्वार में इसका जो है जो योजना था ये लगा हुआ था। ठीक है, कार्यक्रम हुआ था, लेकिन उसमें रजिस्टर किया, रजिस्टर्ड करने के बाद उसके बाद जो सारा कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, जियो टैग वगैरह होता है, वो सारा कुछ किया, आवेदन किया था उसी में। लेकिन देख सकते हैं कि लेकिन आवास के लिस्ट में अपना नाम हटा देख लाभुक दंग रह गए। यानी कि अभी इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि सावधान रहना है आपको। आवास में यहाँ पे देख सकते हैं कि आवास से नाम हटा दे करके लाभुक दंग रह गए। जिसका नाम था लिस्ट में उसका नाम हट गया है, और नाम हटने के बाद आप देख सकते हैं कि वो दंग है, क्योंकि परेशान है, कहीं ना कहीं उनको आवास मिलने वाला था भाई और उनका नाम कट गया। तो कोई ना कोई परेशान जो है ना हर इंसान होगा, क्योंकि उनको आवास मिल रहा है, उन गरीब हैं, वो उनको घर रहने के लिए दे रहे हैं सरकार, लेकिन यहाँ से उसका लिस्ट से नाम ही हट गया, तो अब भाई उनको आवास तो मिलेगा नहीं, तो वो परेशान तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात ही होगा ही। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत सेवा के साथ मिलकर पंचायत सचिव, यहाँ पे उनका नाम दिया हुआ है, ठीक है, भोली वाली जनता को आवास के नाम पर पैसे उगाही की जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पैसे की उगाही की जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ग्रामीणों ने पंचायत सेवक और पंचायत सचिव दोनों का जो नाम है यहाँ पे दिया हुआ है, पंचायत मतलब उस एक का नाम दिया है, एक का नाम दिया हुआ है, भोली वाली जनता को आवास के नाम पर उगाही की जा रही है कि आपको आवास मिलेगा, इतना खर्चा, ये सारी चीज़ें बातें जो हो सकता हो मिनिमम, ये सारी बातें इस तरह का दिया हुआ है। चलिए आगे भी जान लेते हैं ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जो जनता को भोली भाली बना रहे हैं, जो जनता को कह रहे हैं कि ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार ये गरीबों का ही मदद करने के लिए है, और सरकार हर इंसान को गरीबों के लिए ही आगे बढ़ाने के लिए सारा कदम उठाते हैं। अमीरों के लिए तो और सब कुछ तो अवेलेबल है, उनको और भी क्या चाहिए, तो वो तो सक्षम में पैसे कमा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन गरीब के लिए दे रहे हैं तो उन पर थोड़ा सा सरकार ध्यान देती है, तो आम जनता को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए ये एक पक्ष की बात था। अब देखिए पंचायत सचिव ने क्या कहा है, दूसरा पक्ष की बात भी समझ लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इस मामले को लेकर जब पंचायत सचिव पूजा कुमारी ने ईटीवी, यानी कि जो ये न्यूज़ है ईटीवी के माध्यम से ही हुआ है, जो बातें कहा गया है, ईटीवी ने बात की, उनका कहना था कि ऐसी बात नहीं है, 90 लोगों का नाम आवास के लिए चला गया है,
60 लोगों का नाम बाद में भेजा जाएगा। यानी कि टोटल मिलाकर के 150 लोगों का नाम जो चढ़ा हुआ है लिस्ट में, तो 90 लोगों का नाम चला गया है, उस लिस्ट में नाम है, लेकिन 60 लोगों का नाम अभी नहीं चढ़ा हुआ है। ये अभी हम नहीं भेजे हैं डाटा, इनको जब भेजेंगे तो उनका भी नाम चढ़ जाएगा। साथ ही कह रहा है जाँच के उपरांत कई लोग जिनका पक्का मकान और प्रधानमंत्री आवास में नाम है उनका नाम हटा दिया गया है। साथ ही जांच पड़ताल किया, जांच में पता चला कि नहीं भाई इनको प्रधानमंत्री आवास योजना, आबू आवास योजना या फिर और भी कोई प्रकार के आवास योजना मिले हैं तो उनका नाम भी हटा दिया गया है, उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है। देखिए आगे कह रहा है, उसके बाद कह रहा है वहीं तेतरिया पंचायत के लोगों का कहना है कि हम गरीब लोग हैं और ऐसा लग रहा है कि गरीब लोगों का पक्का का मकान नसीब में नहीं है। वही गांव के लोगों का कहना है कि हम लोग गरीब हैं और लगता है कि हमारे नसीब जो है, कुछ लोग भाग्य नसीब मानते हैं, जो कि कह रहा है कि नसीब में नहीं है। ठीक है, आवास हमारे नसीब में है ही नहीं, हमें मिलेगा ही नहीं। आगे कह रहा है कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं, लेकिन हम लोगों को जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल रही है। देखिए जनप्रतिनिधि जो वोट के समय में जो मांगने आते हैं वोट की, भैया हमें वोट दीजिएगा हम सारा काम करेंगे, तो उसको इस समय खास करके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत कीमती समय है, क्योंकि जनता एक बहुत कीमती चीज़ है जो कि हर जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए, समझना चाहिए, उस विषय में बात करना चाहिए, क्योंकि अभी इस तरह का परेशानियां हैं तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को इसका समाधान निकालना चाहिए। तो ऐसे में कह रहा है कि जनप्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो प्रचार प्रसार के समय में वोट मांगने के लिए ही आते हैं, लेकिन अभी हमारी ज़रूरत है तो वो हमारे अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको अभी मदद मिलना चाहिए हमें, तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। पंचायत सचिव यहाँ पे देख सकते हैं, पंचायत समिति सदस्य टिंकू देवी ने कहा इस मामले पर कहा कि अबू आवास की लिस्ट में छेड़छाड़ किया गया है। वहीं पे पंचायत समिति सदस्य जो होते हैं उनका कहना है कि हमारे जो अबू आवास योजना है उस लिस्ट में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुआ है, एकदम पक्का यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे जो है लिस्ट जो है उसमें छेड़छाड़ हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका नमूना देखने को मिल रहा है, बोलता इसका जो नमूना है इसको देखने को भी मिल रहा है। हो सकता है कि वहाँ पे कुछ लोगों को आवास वगैरह मिला हो या फिर जो अयोग्य लाभुक हो उनको मिल गया हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे ओबीसी के नाम पर एसटी, ठीक है, और एसटी और एसटी के नाम पर जनरल का नाम चढ़ा हुआ है। ओबीसी के नाम पर एसटी, एसटी का नाम पर यहाँ पे एससी, इस तरह करके जो नाम है ये सारा कुछ चढ़ा हुआ है। तो भैया एसटी एससी जब का नाम चढ़ा हुआ है तो ओबीसी को कैसे मिलेगा? तो कहीं ना कहीं क्या है कि अबू आवास योजना की लिस्ट में कहीं ना कहीं क्या आ रहा है कि छेड़छाड़ हो रहा है। तो इस चीज़ पर आप लोगों को काफ़ी ध्यान देना है, बीच बीच में आपको लिस्ट चेक करते रहना है। जो मुखिया के पास होगा, जो पंचायत सचिव होगा, रोजगार सेवक होगा, जिसके पास भी आपको पता है कि लिस्ट होगा, उससे जाकर के आप बीच बीच में पता करते रहिएगा, ताकि बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियोज़ में भी कमेंट करते हैं और ऐसे भी कमेंट्स करते हैं, ठीक है, जैसे कि कहते हैं कि भैया हमारा लिस्ट में नाम है कि नहीं है, चेक करके बता दिए। तो वो आप अपने पंचायत में जा करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो आपका यहाँ का लिस्ट नहीं है, आपका हमारे यहाँ पे स्टेटस जो है वो देखने का उपलब्ध नहीं होता है। जो भी आपका जियो टैग वगैरह करता है, जो भी सारा चीज़ करता है, आप उनसे कांटेक्ट में रहिए, आप उनसे बात करते रहिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपका दिक्कत परेशानी होगा वो सारा कुछ वहाँ से आपको सॉल्व मिलते रहेगा। और बाद बाकी जैसे होता है कि नहीं भाई हमने जियो टैग करा लिया है, हमारा सब कुछ अप्रूवल हो गया है, तो आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत होता है, उस समय पैसा आएगा। और अगर जो आपको बहुत दिन हो गया है तो आप अपने ब्लॉक में जा करके बात कीजिए, अपने ज़िले में जा करके बात कीजिए, क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि अबू आवास योजना जो अयोग्य लाभुक हैं वो लाभ ले रहे हैं, जिनके पास आवास है वो लाभ ले रहे हैं, जिसका लिस्ट में नाम था उसका नाम ही हट गया, जिसका लिस्ट में नाम नहीं था नाम चढ़ गया। तो ऐसे बहुत सारे समस्या आ रहे हैं, तो इसलिए आपको कहा गया शुरू में ही कि आप अपने आवास को लेकर के काफ़ी ज़्यादा थोड़ा जो है ना स्टेबल रहिए, थोड़ा सा एकदम ध्यान रखिए कि क्या होता क्या नहीं होता है। बाद बाकी आपका कौन सा ज़िला है, अगर आपके भी ऐसे ज़िले में कोई अनुमान है तो आपको बता दिया कि पिछले में वीडियोज़ में ही कि एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आई होप कि होगा, उम्मीद करेंगे कि जो भी समस्या का समाधान निकलेगा उसे हम निकालने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि हम निकाल ही देंगे, बस निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और चलिए देखिएगा, इस जो भी चीज़ें हैं आप हमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में दबा के शेयर कीजिए, और इस तरह की घटना जहाँ हो रहा है वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उन्हें भी कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास जा सके, वो भी कुछ सोच समझ करके अपना कदम आगे बढ़ा सके। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह का कोई एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।